सो आप लोग ये जान लो कि आज क्लास 7th का चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ हम लोग करने वाले हैं। ये इंट्रो वाला वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे पहला वाला एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 6.1 है। मेरे सामने भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं पूछते जाऊंगी और देखिए उनका क्या नॉलेज है। ऑलराइट, तो द ट्राइंगल क्या होता है? इसको द ट्राइंगल बोलते हैं, राइट? इसको ट्राइंगल बोला जाता है। ट्राइंगल को अगर हमें डिफाइन करना हो इसका मतलब क्या हुआ? मैम 3 साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो ये 3 साइडेड होता है और इनके साइड्स क्या है? ABC, AB, BC और CA। ये छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स है, ये मिला के ये क्लोज्ड फिगर होता है और ये सारे साइड्स हुए। ऑलराइट, एंगल्स भी होते हैं इनके। कौन से एंगल्स है इसमें? मैम एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB। ठीक है, तो BAC ये हो गया, ABC ये हो गया और BCA या फिर ACB, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बोल सकते हो। इनका जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट जुड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन काफ़ी सारे अगर वर्टेक्स हो तो हम प्लूरल में वर्टिसेस बोलते हैं। ऑलराइट, तो क्लियर, एकदम क्लियर। द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स इज BC। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये वर्टेक्स देखो ना, A एंगल है, इसके ऑपोजिट में ये है BC। इसके ऑपोजिट में कौन सा लाइन सेगमेंट है? AC। C के ऑपोजिट में कौन सा लाइन सेगमेंट है? AB। तो ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ये और ये इसके एडजेसेंट साइड हो गए, मतलब इसके साइड में पड़ते हैं और ये वाला साइड टोटली ऑपोजिट होता है। ऑलराइट, ये बहुत ही रेलिवेंट है, आपको ये दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल तो हम लोग समझ लिए, लेकिन ट्राइंगल भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। अब उनका क्लासीफाई जब हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स होता है। जब साइड डिफरेंट होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल बोला जाता है? स्केलिन बोलते हैं। जब साइड्स डिफरेंट, जैसे आप ये देखो, यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर्स है, तो तीनों भिन्न है, अलग अलग हैं। तो PQ हो गया 10 सेंटीमीटर्स, PR हो गया 8 सेंटीमीटर्स और QR हो गया 6 सेंटीमीटर्स। सो जिसके वजह से हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो ट्राइंगल है। तो क्या है? स्केलिन ट्राइंगल। SCALENE। लेकिन वही आप देखो, यहाँ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ, 8 सेंटीमीटर यहाँ, यानी एक ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स में 2 साइड्स एक दूसरे के बराबर है और तीसरा वाला अलग है। तो ऐसे ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या कहा जाता है? आइसोसेलेस। ओके, ट्राइंगल कहते हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर। ये सारे में कोई और आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये वाला है, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। ये भी देख लो, 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, और इसका दिया नहीं है। लेकिन हमेशा ये आप समझो थर्ड साइड, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि हम अभी विस्तार से आएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम कि आइसोसेलेस भी समझ लिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स किसको कहते हैं? मैम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। सारे साइड्स इक्वल जो होती हैं तो उनको कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। याद रखना बच्चे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी के सभी साइड, जैसे कि इसमें 2 साइड इक्वल है, तीसरा नहीं है, लेकिन इसमें तीनों के तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो क्लैरिटी मिल गई आपको। अब बेस्ड ऑन एंगल्स, अब एंगल्स के हिसाब से भी ट्राइंगल्स भिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे? अब देखो, जिनमें एंगल्स एक्यूट एंगल बनते हैं, सारे एंगल्स एक ट्राइंगल में अगर सारे एंगल्स एक्यूट हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि आपको पता है कि एक्यूट एंगल 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है। क्लियर? अच्छा,
अब हम आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, बताओ आप लोग। मैम ट्रायंगल जिसकी साइड्स मैम 180 से साइड्स की एंगल। एंगल। अच्छा मैं बताती हूँ, ठीक है, अभी क्लियर लगता है आप लोग नहीं हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल, भले ही दूसरा दो एंगल एक्यूट एंगल हो, लेकिन एक एंगल तो बिल्कुल होगा ही होगा मोर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज। अभी क्लियर हो गया। यस मैम। इसमें कहीं और दिख रहा है आप लोग को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल? ये वाला फिगर, थर्ड वाला फिगर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? मैम क्योंकि मैम ज़्यादा है मैम। हाँ, ये इसका जो है ये 90 डिग्री नहीं होके थोड़ा सा उधर है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ये एंगल जो बन रहा है मोर देन 90 डिग्रीज है, तो इसलिए हम इसको आराम से कह सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल तो सबसे आसान है। मैम ये वाला मैम दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री मैम। ये दिस इज इक्वल नहीं बोलो, वन एंगल वन एंगल ऑफ द एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि वैसा ट्राइंगल हो जिसमें एक एकदम से 90 डिग्रीज हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला फॉर एग्जांपल है। हाँ ये भी है, तो ये भी बहुत अच्छा ध्रुव, वेरी नाइस, ही आल्सो सेड एंड, ठीक है, आपने भी कहा क्रिश, ठीक है। तो अब हम इस वाले पेज में नहीं जाते अभी फ़िलहाल। 6 एलिमेंट्स आप लोगों ने समझ लिया कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आप एंगल ए नहीं बोल के आप इसको बोलना BAC, बी नहीं बोल के आप बोलना ABC, सी नहीं बोल के आप BCA बोलना, ऐसे बोला जाता है। एक ढंग होता है ना, आपके घर में मेहमान आए, आप उनको समोसे दे रहे हो तो हाथ में थोड़ी पकड़ाओगे, प्लेट में दोगे ना, तो ठीक है, एक तरीका होता है, तो आप तरीके से लिखना। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ ये जानने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है? मैम AC। सी के ऑपोजिट? मैम AB। और ए के ऑपोजिट? BC। ठीक है। तो अब हम यहाँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को बता रखा है कि आंसर पूछ रहे हैं कि राइट द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स Q। अब ये हम पहले से ही बना दिए हैं, तो बोल रहा है कि वर्टेक्स Q यानी क्या है? ये एक वर्टेक्स यानी 2 यहाँ पे और यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा हुआ? हाँ, तो ये हुआ। क्लियर, शाबाश। एंगल ऑपोजिट टू LMN, ट्राइंगल LMN। तो आप ये देख लो, इसको करते हैं, यहाँ लेके आते नीचे, ये ट्राइंगल LMN है। तो हमें मांग रहा है एंगल ऑपोजिट टू LM ये साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा? यस, N है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि कायदा यही होता है, MNL बोल सकते हैं, या फिर कृष्ण ने सही कहा LNM। ऑलराइट, चलो टंग ट्विस्टर है लेकिन बढ़िया बोले कृष, वेरी गुड। अब वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड RT, ये वाला ट्राइंगल में तो वर्टेक्स मांग रहा है, RT कौन सा है? पहले RT तो ये, ठीक है, तो RT ये है, RT के ऑपोजिट में कौन सा वाला वर्टेक्स है? RST, एग्जैक्टली ये वाला है। ऑलराइट, तो ये भी क्लियर हो गया। नाउ ये भी हमने करा दिया है। अब आते हैं मीडियंस, जल्दी जल्दी ये सारे इंट्रो ख़त्म कर लेंगे तो एक्सरसाइजेस में जाएंगे बच्चे, ठीक है। सो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है ये बताओ हमें। मैम जो ट्रायंगल को मैम ऐसे इस लाइन के काट देते हैं, तो कहते दो ट्रायंगल इक्वल्स हैं। थोड़ा नज़दीक आके बोलो ना ताकि समझ में आए। हाँ मैम, जो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं और जो लाइन सेपरेट कर रहे हैं वो मीडियन है। हाँ, तो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, पहले तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लिया, तो इसी में समझाती हूँ मैं, ये वाला फिगर में। तो अगर मुझे मीडियन बनाना हुआ तो P से अगर हमको मीडियन बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे? P से मुझे मीडियन बनाना हुआ
तो इसके ऑपोजिट साइड पे बनाना हुआ तो पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारा कितना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 0 से शुरू करते तो तकरीबन 7 पर है, यानी ये 3.5 पर यहाँ पर आधा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से ये लाइन बनाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ये हो गया मीडियन। इसका मीडियन बनाएं, इसका मीडियन देखो तो यहाँ से यहाँ तक कितना है देख लेते हैं। 0 से कहाँ तक गया है, ये 10 तक गया है, तो 5 पर लगाए निशान। ठीक है, 5 पे निकाय तो यहाँ से यहाँ आ गया, इसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। तो मीडियन क्या समझ में आया कि एक वर्टेक्स से शुरू होता है और ऑपोजिट साइड को जब 2 हिस्सों में बांटता है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये जैसे 7 था तो ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और ये था 10 था तो ये 5, तो ये मीडियन हो गया। अब इसका मीडियन अगर हमको ऐसे बनाना है तो फिर से देखेंगे हम कि कितना है। तो अब देखो ये 0 से गया एकदम 13 से बड़ा है, 13.5। तो 13 का ऑपोजिट क्या होता है, 6.5, और 6.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कर ले तो ये बेटर लग रहा है। तो अब यहाँ से ये जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, मीडियन। ये मीडियन बन गया। अब इनका नाम भी दे सकते हैं। और अगर हमें इनका मीडियन बनाना हुआ तो किनका, अच्छा तो बताते हैं, 1 मिनट। इसका नाम दे दे तो ये मीडियन को अगर हम यहाँ पे PQRS कर दे, ये सुंदर लग रहा है ना। अब LMNO कर दे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, RSTU कर दे इसको। ठीक है, तो हमारा SU बन गया एक मीडियन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मीडियन आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। अब आपका प्रश्न ये था कि यहाँ से अगर करते हैं तो भी इसको काटेंगे 2 हिस्सों में और यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं बता भी देती हूँ कि यहाँ से करना तो फिर से इसको करेंगे हम, तो इसको 2 हिस्सों में ऐसे कर सकते हैं। तो ये इसका मीडियम ये हो गया, एम आई राइट। इसको भी मीडियन हो गया, इसका भी करेंगे तो हम तो यहाँ से भी होगा, इसका भी 2 हिस्सों में। यानी यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव, बताओ। 3। हाँ, एक मीडियन, एक ट्राइंगल में 3 मीडियंस हो सकते हैं, क्योंकि इस वर्टेक्स से यहाँ उतरा, इस वर्टेक्स से यहाँ उतरेगा, इस वर्टेक्स से यहाँ उतरेगा, आई मीन। और दूसरा ये पूछ रहा है, डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, सबके सब मीडियंस ट्राइंगल के भीतर ही पाए जाते हैं। यस, भीतर ही पाए जाते हैं। चलो ये चीज़ हम लोग देख के हम लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका मीडियन चलो अंदाजे से करते हैं, तो इसका आधा यहाँ लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये समझो यहाँ से ऐसे ऐसे करे तो ये भी मीडियन अंदर ही आ गया। अब यहाँ पे इसका भी करें, इसका यहाँ आएगा। ठीक है, तो कहाँ पे करें, यहाँ पे देखो इसका भी अंदर ही आया। ठीक है, बाहर कहीं नहीं आ रहा है। इसका भी करें तो इसका पहले आधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसका भी देखो, इसका थोड़ा सा और कर देते हैं। इसका भी देखो, इसका ऑपोजिट में ये साइड है, सोचो इसके ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में ये साइड है, इसके ऑपोजिट में ये साइड है। तो पहले हम इसको आधा काट लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे जोड़ देंगे और इसका आधा ये होगा, सॉरी इसका आधा ये होगा और आर से यहाँ पे करेंगे तो आ गया। ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे हाँ हो गया ना कम, तो यहाँ पे मिल गया। तो ये मीडियन सारे के सारे अंदर होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है। तो बच्चे आप समझ लो कि अब है बारी ऑल्टीट्यूड जानने का। ऑल्टीट्यूड यानी क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या है बताओ तो। क्रिश को पता है, हाइट, उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑल्टीट्यूड समझते हैं तो इसके मतलब होता है ये क्या बना रखा है यहाँ पे कि कोई भी एक ट्राइंगल यहाँ पर है, तो
फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लो ना, तो यहाँ से हमको हाइट बनाना है। हाइट क्या होता है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू दिस लाइन। तो अगर बंदे को ए से यहाँ जाना हो, पी क्यू आर, और खजाना यहाँ रखा हुआ है, खजाना यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो अगर बंदे को खजाने के पास जाना हो तो ये ट्रैक लेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? एपी होगा इधर, ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ए क्यू होगा, ठीक है, पी ए आर होगा, ए एस होगा नहीं, ए एल होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर ये है, इट इज़ एट राइट एंगल। तो ये 90 डिग्रीज़ यहाँ पे शॉर्टेस्ट होता है। अब ये लाइन अगर नापोगे, ठीक है, सेंटीमीटर वाले से, इससे, तो आप ये देखो कि ये वाले सारे बड़े हैं, ये सारे बड़े हैं, सारे बड़े हैं, सारे बड़े हैं, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। इसलिए कहते हैं ए का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी सी इज़ ए एल। ऑलराइट, क्लियर? इसको हम कहते हैं द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कम स्ट्रेट डाउन टू बी सी, प्लंज करता है बिल्कुल, एंड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर टू बी सी। बी सी का वो 90 डिग्रीज बनता है, हाइट बनता है, उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्रीज। सो अ लाइन सेगमेंट ए एल इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एम आई राइट? इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। अब हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन ए ट्राइंगल हैव? बताओ। मैम 3, ऑब्वियसली 3 ही होगा, क्योंकि इसके वर्टेक्स से उतारेंगे ना, वर्टेक्स से उतारेंगे ऑपोजिट साइड। अब यहाँ सी से ऑपोजिट साइड में उतारेंगे क्या? हाइट, यानी परपेंडिकुलर उतारेंगे, यानी 90 डिग्रीज वाला लाइन उतारेंगे। अब बी से फिर से ए सी पर उतारेंगे, यहाँ उतरेगा, यहाँ से यहाँ उतरेगा, ठीक है, 90 डिग्रीज, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ ऑलरेडी ऑल्टीट्यूड 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी अगर ये वर्टेक्स से हमें एक हाइट उतारना है या ऑल्टीट्यूड उतारना, तो कैसे उतारेंगे हम? तो इस वाले साइड को हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है।